तो हेलो एंड वेलकम टू एवरी। इससे पहले वाला वीडियो शायद आपने देख लिया होगा। अगर देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि क्यों हम ये तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की। सीजीएल की हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्या गोल है, क्या होना चाहिए, क्यों टीचर एसी ज़्यादा बता रहे हैं, वो सब मैंने बताया। तो फालतू बातें नहीं करते हैं और एक्चुअली जो मैंने प्लान बनाया है उससे स्टिक। मैं आप लोगों को ना सब कुछ बताने वाला हूँ। एक स्टूडेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं बोला था पिछले वीडियो में भी कि मुझे बाढ़ आता है। बाढ़ इतना आता है। ये कोई घमंड नहीं है, कोई कहेगा घमंड कर रहा है ना। जो भगवान ने स्किल दिया है, पहले उस भगवान को मैं बोलता हूँ थैंक। नेचर को बोलता हूँ थैंक। ये जो स्किल दिया हुआ है, कार से कुछ काम हम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, IQ कैसे यूज एग्जाम के रहा हूँ मैं। चलो मैं, देखो शायद आपको बुक खरीदना होगा तो खरीद लेना। मैंने बहुत सारे बुक रिसर्च किए। मैं जो अभी PW वालों ने जो बुक निकाला हुआ है, क्योंकि 8,200 कुछ प्लस MC है, और ऊपर से वो 15 CBT टेस्ट भी दे रहे हैं उसके साथ। मैंने ये वाला बुक प्रिफ़र किया है किसके लिए, पहले तो SSC CGL के लिए मैं ये बुक प्रेफर कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास शायद 90 डेज है भी या नहीं भी, ये भी हमको नहीं पता कि 90 डेज में हमको ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैथ स्ट्रॉन्ग मतलब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, मतलब फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। CS स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सारे भी 25 क्वेश्चन आते हैं, इसका भी सारे फैक्चुअल्स याद होने चाहिए हमको। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंसन आया है, फिर क्या कहते हैं, नाउन वर्ब ये जो भी आता है, ग्रामर, और ये फर्स्ट से जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाए, इसका ट्रिक पता होना चाहिए। रीजनिंग सॉल्व करने का होना चाहिए। इससे 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100 होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। यही है, 200 में से कट ऑफ हमेशा 150 के अराउंड रहता है, 150 के। हम करेंगे 160 का टारगेट रखेंगे हमेशा कि 160 हो जाए। 160 के लिए 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। सही की बात कर रहा हूँ, सही होने चाहिए। मतलब हमको अटेम्प्ट कम से कम 95 देना है। इतना तो क्वेश्चन करना ही करना है। इसके लिए जितना हो सके उतना रगड़ना है अपने आप को। रगड़ने के लिए जहाँ से भी मौक मिले, जहाँ से भी मिले वो सॉल्व करते रहना है। अपना वीक पॉइंट जो होता है ना हमारा, वो वीक पॉइंट पॉइंट ढूंढना है। और एक वीक पॉइंट एक स्टूडेंट्स आप खुद से ज़्यादा कहीं पे भरोसा रखकर आप नहीं पता लगा सकते। और मेरा आज भी, चाहे मेरे को UPSC क्लियर करना है, चाहे मेरे को SSC क्लियर करना है, चाहे मुझे ग्रुप D का भी एग्ज़ाम क्यों ना क्लियर करना हो, मैं हमेशा PYQ ही जाऊँगा। फिर कोई किसी भी एग्ज़ाम में अगर वो जाते भी हैं, कुछ अलग पूछते भी हैं, 20 से 30% ही वो अलग पूछ, तब भी 70% कोई सेम टू सेम रहता है थीम पे। बस हमें हर एक क्वेश्चन का क्लियर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और एनालिसिस पता होना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट है। तो मैं जो करने वाला हूँ पिनेकल का यूज, वो बता देता हूँ कैसे करेंगे। पिनेकल जो मेरे पास बुक आएगी, ठीक है, इसमें सारे, सॉरी पिनेकल नहीं, मैं
पीने का ला दिया। मैं उतने उतने सारे क्वेश्चन PW का जो PYQ ले रहा हूँ, वैसे मैं PYQ के क्वेश्चंस उठाऊंगा, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा लाइव आपके सामने। सॉल्व करने के बाद देखूंगा कि कौन सा टॉपिक मेरा इसमें वीक है, का अलग नोट बनाऊंगा वीक वाले टॉपिक का। ठीक है, फिर जैसे जीएस का उठाया मैंने कोई, उसका देखूंगा कि कौन से टॉपिक से पूछा हुआ है क्वेश्चन, उस टॉपिक का पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा क्लियर करूंगा अपने माइंड के थ्रू, वो सब मैं लाइव करने वाला हूँ। और फिर मैं आपके सामने खुद के मॉक भी लगाऊंगा। ये सब कुछ मैं करने वाला हूँ यहीं पे। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि PYQ सॉल्व कर लिया हो गया ना। PYQ से रिलेटेड रिवर्स इंजीनियरिंग, जो आपने बहुत नाम सुना भी होगा कभी कभी, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये करके हम इस एग्ज़ाम को एनी हाउ क्लियर करेंगे इस साल 2020 में। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई, और मैं भी यही बता देता हूँ, ये SSC CGL के लिए मैं हर ये जो पूरी की पूरी PW है ना, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे ना, हम 8 बार रिवीजन करने वाले हैं, 8 बार। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, जो मैंने इसमें पॉइंट लिखा हुआ है इतने सारे क्वेश्चंस का रिव्यू करने के बाद, कि SSC जो है अपना क्वेश्चन जो होता है ना उसका, वो रिपीट करती है, सेम टू सेम भी रिपीट करती है, या फिर जो उसका लॉजिक होगा ना वो रिपीट करेगी, वो रिपीट करेगी, या फिर सेम टॉपिक जो भी उसका टॉपिक होगा ना, वो अलग तरीके से लाकर क्या करेंगे, आप पे ट्रैप किया जाएगा। ट्रैप कैसे करते हैं वो सब आपको करेंगे। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, आप यहाँ पे स्टिक रहो या ना रहो, अब तक वीडियो से चले गए हो तो ठीक है, जो लोग हैं वो से बात कर रहा हूँ। हर टीचर का कोर्स आप करने का टाइम नहीं, 10 बुक लेने का कोई टाइम नहीं है, एंडलेस नोट जुगाड़ करने का कोई भी अब टाइम ना, कोई फ़ायदा रह गया है। लेक्चर्स में चिपके रहो ना, हमें SSC क्लियर करना है। SSC MCQ आता है, MCQ क्वेश्चंस कहीं किसी टॉपिक से आते हैं, उस टॉपिक को क्लियर करना है, क्लियर करने के बाद MCQ प्रैक्टिस करना है और SSC क्लियर करना है। सिंपल सा रोड मैप रहेगा, इसके बगैर ये फाइन बट कुछ नहीं करने वाले अपन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं, अब डायरेक्ट प्रिपरेशन करेंगे। इतना जितना बताना था मैंने बता दिया, इसे क्लियर करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या सब कुछ यहाँ पे लाइव चलने वाला है, आपके पास वीडियो पहुँच जाया करेगा। ठीक है, तो जय हिंद।